नमस्कार और हाउ टू इन्फो में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि Oppo Reno 13 FS पर एप्लीकेशन को कैसे लॉक करें और फोटो कैसे छुपाएं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे एप्लीकेशन को पासवर्ड के पीछे लॉक करने के लिए सबसे पहले आपको एक सुरक्षा पासवर्ड बनाना होगा। हम इसे बहुत आसानी से सेटिंग्स में जाकर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करके सिक्योरिटी और प्राइवेसी के विकल्प में जाकर फिर पूरी तरह से नीचे स्क्रॉल करके यहाँ ऐप लॉक के अनुभाग में जाकर कर सकते हैं। शायद सर्च गिनती जैसा कि आप देख सकते हैं, जब भी हम इसे सक्षम करने की कोशिश करते हैं तो हमें चेतावनी मिलती है कि हमें पहले एक प्राइवेसी पासवर्ड बनाना होगा। तो चलिए सेटिंग्स में चलते हैं और अब हम अपना प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम नमपैड का उपयोग नहीं करना चाहते तो हम यहाँ क्लिक करके कोई दूसरा पासवर्ड टाइप चुन सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे लॉक स्क्रीन पर पैटर्न सेट है तो मैं पिन के साथ ही रहूँगा। मैं एक आसान कोड चुनूँगा जिसे याद रखना बहुत ही आसान हो। मुझे चेतावनी मिलेगी कि यह बहुत सामान्य है, मैं उस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दूँगा। बिल्कुल, आपको शायद कुछ ज़्यादा मजबूत पासवर्ड सेट करना चाहिए, ऐसा कुछ जिसे मेरे पासवर्ड की तरह आसानी से न बताया जा सके। और एक बार फिर यह सिर्फ इस वीडियो के लिए है, मैं कुछ बहुत ही आसान सेट करने जा रहा हूं। अब हम अपनी रिकवरी ईमेल और सवाल सेट कर सकते हैं। हम इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप इसे छोड़ते हैं तो पासवर्ड भूल जाने पर हम उसे रीसेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं सवाल चुनने जा रहा हूं। हम पुराने शिक्षक का नाम चुन सकते हैं और उदाहरण के लिए मैं पिता का नाम चुनूंगा। हालांकि जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, हम एक कस्टम सवाल भी आसानी से सेट कर सकते हैं। और अब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चलिए अब हम अल्फ़ाबेट इंक पर स्विच करते हैं और मैं ये भी कह सकता हूं, ओह, मेरे पिता का नाम वास्तव में ड्रैगन स्लेयर था। आप जानते हैं, एक ऐसा नाम जो उनकी बहादुरी और शक्ति को दर्शाता है। बिल्कुल, आप जो भी सवाल चाहें, जो भी जवाब चाहें टाइप कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसा ही चुनूंगा। फिर डन पर क्लिक करें और अगर मैं अपना सुरक्षा पासवर्ड भूल जाता हूं तो मुझे अपना पासवर्ड वापस पाने और शायद उसे बदलने के लिए इस सवाल का जवाब देना होगा। अब हमारे पास अपने फ़ोन में मौजूद हर एक एप्लीकेशन की सूची है और हम बस उस एप्लीकेशन के लिए लॉक स्क्रीन को सक्षम कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं किसी कारणवश अपना टिकटॉक लॉक कर सकता हूं और अब अगर हम जाकर अपना टिकटॉक इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो पहले हमें एक प्राइवेसी पासवर्ड डालना होगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। सिर्फ पासवर्ड डालने के बाद ही मैं इस एप्लीकेशन का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूं, न उससे पहले न ही उससे बाद में। तो अगर आप अपना पासवर्ड बदलना चाहते हैं तो आप सबसे पहले सेटिंग्स में जाएं, फिर ऐप लॉक पर जाएं। उदाहरण के लिए अपना वर्तमान पासवर्ड सावधानी से डालें, फिर यहां जाएं और अंत में सेट नाउ बटन पर क्लिक करें। तो अब हमारे पास प्राइवेसी पासवर्ड्स हैं। हमें एक बार फिर से अपना प्राइवेसी पासवर्ड डालना होगा और अब यहाँ ऊपर की तरफ चेंज पासवर्ड्स का विकल्प है। तो बिल्कुल, हम बस इस पर क्लिक कर सकते हैं और कुछ और सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम फिंगरप्रिंट अनलॉक और फेस अनलॉक भी सेट कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट काफ़ी पसंदीदा विकल्प है क्योंकि आप जानते हैं, हमें हर बार अपना पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी आपको अपना ऐप इस्तेमाल करना हो, आप बस एक बार अपने फिंगरप्रिंट से ये कर सकते हैं, जो काफ़ी सुविधाजनक और बहुत ही आसान है। तो खैर, वापस आते हैं फ़ोटोज़ की बात पर। हम यहाँ अपनी गैलरी ढूंढ सकते हैं। तो हमारी गैलरी, कभी कभी इसे इमेजेस भी कहा जाता है, ठीक है, यहाँ इसे फोटोज़ कहा गया है। और हम चाहें तो अपनी पूरी गैलरी को ऐप लॉक के पीछे सुरक्षित रूप से लॉक कर सकते हैं। तो अब हमारी सारी फ़ोटोज़ पासवर्ड के पीछे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बस ऐसे ही आप कह सकते हैं कि वे छुपी हुई हैं। हालांकि हम कुछ अलग भी सेट कर सकते हैं। हम प्राइवेट सेफ भी सेट कर सकते हैं, जो उसी प्राइवेसी पासवर्ड से ही काम करेगा जो हमने पहले से ही सेट किया था। अब हम इमेजेस और वीडियोस में जा सकते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, फ़िलहाल यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ऐड पर क्लिक कर सकते हैं और अब हमारे पास हर एक चीज़, हर एक इमेज जो हमारे फ़ोन में सेव है वह यहाँ आ जाएगी। अगर मुझे सही याद है तो हम फ़ोटोज़ में भी जा सकते हैं। आइए यहाँ सिक्योरिटी पासवर्ड को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि मैं इसे सक्षम करना भूल गया था। हम उदाहरण के लिए इस लंबी स्क्रीन में जा सकते हैं, यहाँ 3 डॉट्स दबा सकते हैं और सेट एज प्राइवेट चुन सकते हैं। तो मूल रूप से ये प्राइवेट सेफ में चला जाएगा।
तो आप जानते हैं हम बस उन सभी चीज़ों को चुन सकते हैं जिन्हें आप छुपाना चाहते हैं। फिर आप एक बार फिर नीचे दाएं कोने में 3 डॉट्स पर जा सकते हैं, सेट एज प्राइवेट चुन सकते हैं, ओके दबा सकते हैं और अब वे सभी प्राइवेट एल्बम में चली जाएंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह यहाँ से सफलतापूर्वक गायब हो गया है और अब हम अपने प्राइवेट सेफ में जाना चाहते हैं जो कि निश्चित रूप से हमारे पासवर्ड से लॉक है और अब हमारे इमेजेस और वीडियोस में एक आइटम है। बिल्कुल, अगर आप इसे और भी ज़्यादा छुपाना चाहते हैं ताकि आपके होम स्क्रीन पर बड़ा सा प्राइवेट सेफ न दिखे, तो हम ऊपर दाएं कोने में 3 डॉट्स पर जा सकते हैं, सेटिंग्स में जा सकते हैं और फिर होम स्क्रीन आइकन को डिसेबल कर सकते हैं। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि आपको पहले ठीक है, आप बस कोई बात नहीं, आप बस ऐसा कर सकते हैं, आप रिमूव दबा सकते हैं। तो हम अपनी प्राइवेट स्पेस को हटाना चाहते हैं और अब अगर हम वापस जाएं तो चलिए अपनी सिक्योरिटी पासवर्ड को इनेबल करते हैं। हे भगवान, मुझे ठीक से टाइप करना भी मुश्किल हो रहा है। अभी के लिए ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने होम स्क्रीन से इसमें जाने की कोशिश की थी जो अब उपलब्ध नहीं है। तो चलिए सेटिंग्स में चलते हैं और यहाँ से प्राइवेट सेफ में जाते हैं। अब हम अपना पासवर्ड डाल सकते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं हम इसे अभी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और अगर कभी हमें इसे फिर से होम स्क्रीन पर जोड़ना हो तो हम सेटिंग्स में जाकर होम स्क्रीन आइकन को इनेबल कर सकते हैं। और हाँ, मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको यह उपयोगी लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।